हेलो दोस्तों, टारगेट विजुअल पे मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यूपीएसआई यूपी पुलिस और लेखपाल के लिए हिंदी का एक बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक लाए जिसका नाम है संधि। संधि संधि क्या होती है, संधि के बारे में हम बताएंगे। संधि किसे कहते हैं, संधि संधि किन वर्णों से मिलके बनी है, संधि क्या होती है, उसके बारे में हम बता रहे हैं, एक्सप्लेन करते हैं। देखो, संधि संधि क्या है। संधि संधि क्या होती है। सा वर्ड संधि सम, इसका मतलब होता है सम प्लस धी। संधि का होता है सम प्लस धी। सम का मतलब होता है समान, तो धी मतलब होता है धारण। मतलब हुआ जो समान वर्णों के मेल को धारण करे उसे ही संधि कहते हैं। संधि की डेफिनेशन क्या होती है वो भी हम बताते हैं। संधि की डेफिनेशन होती है संधि की डेफिनेशन, संधि दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। क्या होता है संधि की वजह, दो वर्णों के मेल को परस्पर संधि कहते हैं। इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, परिभाषा। परिभाषा दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। संधि क्या होती है कि दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। तो संधि कितने प्रकार की होती है दोस्तों। संधि हमारी तीन प्रकार की होती है, एक स्वर संधि, एक व्यंजन संधि और एक विसर्ग संधि। दोस्तों ये तीन होती हैं। अब स्वर संधि सबसे पहले हम पढ़ेंगे। स्वर संधि किसे कहते हैं, स्वर संधि किसे कहते हैं। नंबर फर्स्ट, स्वर संधि। स्वर संधि स्वर संधि कितने टाइप की होती है, कितने प्रकार होते हैं। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं आइए लिखते हैं हम लोग। दीर्घ संधि, नंबर 2 गुण संधि, नंबर 3 वृद्धि संधि, नंबर 4 यड़ संधि, और नंबर 5 अयादि संधि। तो दोस्तों कितने प्रकार होते हैं संधि के, 5 प्रकार होते हैं। तो सबसे पहली हमारी संधि है स्वर संधि। स्वर संधि हमने आपको बताया 3 होती हैं, एक स्वर संधि, एक व्यंजन संधि, एक विसर्ग संधि। और स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। नंबर 1 दीर्घ संधि, नंबर 2 गुण संधि, नंबर 3 वृद्धि संधि, नंबर 4 यड़ संधि, नंबर 5 अयादि संधि। तो नंबर फर्स्ट स्वर संधि में क्या थी, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि क्या होती है। दीर्घ संधि वे वर्ण जो समान वर्णों से मेल से बनते हैं उन्हें दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। जैसे छोटा आ और बड़ा आ मिलकर बनते हैं बड़ा आ, बड़ा आ प्लस छोटा आ मिलके बनते हैं बड़ा आ। इसी प्रकार छोटी ई या बड़ी प्लस बड़ी या
छोटी मिलके बड़ी ई बनाते हैं। उसी प्रकार छोटा ऊ या बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ या छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ बनाते हैं। दीर्घ स्वर संधि होती है जब दो समान वर्ड जैसे छोटा प्लस बड़ा मिलके क्या बना, बड़ा, बड़ा प्लस छोटा मिला के क्या बड़ा बना जाए। इसी प्रकार छोटी और या बड़ी प्लस छोटी मिलके बनाती है बड़ी, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिला के बड़ा ऊ बनाती है। तो दोस्तों दीर्घ स्वर संधि के ये उदाहरण हैं, जैसे हिमालय, विद्यालय, कुशाग्र, सावधान, घनानंद। तो दोस्तों इनको आइए हम लोग करते हैं। जैसे हिमालय, ये हिम प्लस आलय। दोस्तों संधि किसे कहते हैं, जब दोनों वर्णों का अर्थ लिख ले उसे हम संधि कहते हैं। जैसे हिम का अर्थ होता है बर्फ और आलय मतलब होता है घर, तो इसीलिए कहते हैं इसे हिमालय। अब दोस्तों ये पहचाने ही कैसे कि ये हमारी दीर्घ स्वर संधि है या गुण संधि है या वृद्धि संधि है या कौन सी संधि है। देखो दोस्तों हिम माँ में क्या है, छोटा आ, और आलय क्या है, बड़ा। तो ये क्या होगा, बड़ा। हमने क्या कहा था कि जब छोटा प्लस बड़ा मिलते हैं तो बड़ा दीर्घ वर्ण का निर्माण करते हैं। तो दीर्घ वर्ण क्या होते हैं, बड़ा आ गया। इसी प्रकार विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय, विद्यालय। कुशाग्र, इसका भी होता है कुशाग्र का होगा कुश प्लस आग्रह। इसी प्रकार सावधान की क्या होगा, संधि स प्लस आवधान, क्या हुआ, सा प्लस आवधान। अब ये घनानंद की क्या होगी, घन प्लस आनंद। घन होता है बादल, आनंद वाले खुश रहना, इसे कहते हैं घनानंद। तो दोस्तों ये हमारी स्वर संधि में फर्स्ट पार्ट था, जो दीर्घ स्वर संधि थी उसके ये एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट पार्ट दोस्तों ये हमारी सेकंड है गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि क्या होती है, जब छोटा बड़ा असमान स्वर से मिलके बनता है वह गुण स्वर संधि होती है। जैसे छोटा प्लस छोटी या बड़ी, या छोटा प्लस बड़ा मिला के छोटा हो या बड़ा हो, या रेसे ऋषि। तो ये क्या होते हैं, असमान स्वर होते हैं। और दीर्घ संधि में क्या होते हैं, समान स्वर मिलते हैं, वहाँ स्वर दीर्घ संधि होती है। जैसे छोटा प्लस छोटा या बड़ा प्लस बड़ा, तो वहाँ दीर्घ स्वर संधि हो गई। यहाँ गुण संधि है और इसकी एक खासियत होती है, इसे पहचानने के लिए एग्जाम में कि इसमें एक मात्रा लगी होती है और दो मात्रा होती है, वहाँ वृद्धि संधि होती है। इसी प्रकार ये तो पहले से पूरी एकदम एक्सप्लेन कर रहे हैं इसकी डेफिनेशन। यदि छोटा या बड़ा किसी असमान स्वर से मिलकर बने, वहाँ कौन सी संधि होती है, गुण स्वर संधि होती है। जैसे छोटा या बड़ा प्लस छोटी या बड़ी मिलती तो क्या करती है, ए से एड़ी का निर्माण होता है। उसी प्रकार छोटा या बड़ा प्लस छोटा ऊ या बड़ा ऊ से मिलता है तो यहाँ किसका नाम, ओ से ओखली का निर्माण होता है। इसी प्रकार छोटा या बड़ा प्लस रे से ऋषि
जब मिलती है तो अर् का निर्माण होता है। किसका? अर् का। गुण स्वर संधि क्या होती है दोस्तों? यदि दो वर्ड यानी छोटा या बड़ा किसी असमान स्वर जैसे छोटी बड़ी या छोटा हो या बड़ा हो या रेस रेस से मिलती है तो वहाँ गुण स्वर संधि होती है। ये जैसे हमने लिखा छोटा प्लस बड़ा मिला के ए सी एडी हो जाती है, छोटा प्लस बड़ा मिला के बड़ा ओ हो जाता है। इसी प्रकार ये अर हो जाती है। इसके आगे तो दोस्तों ये हमारे गुण स्वर संधि के उदाहरण है। देवेंद्र, देवेंद्र का क्या होता है? देव प्लस इंद्र, देव प्लस इंद्र। इसी प्रकार रामेश्वर, रामेश्वर का क्या होता है? रामेश्वर। तो रामेश्वर का होता है राम प्लस ईश्वर। लंबोदर, लंब प्लस उदर, उदर 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 उदर। देवऋष, देव प्लस ऋष। तीनों हमने एग्जाम्पल ले लिए हैं। जैसे देवेंद्र, देवेंद्र इसका यहाँ छोटा आया, देवेंद्र का मतलब छोटा प्लस छोटी मिला के क्या होगा? एसीडी का निर्माण करा। यहाँ छोटा प्लस छोटी एसीडी का निर्माण होगा। यहाँ छोटा प्लस छोटा ऊ मिलके क्या होगा? ये दोस्तों मिलके बना बड़ा ऊ। इसी प्रकार देवऋष, यहाँ छोटा प्लस रेस ऋषि मिलके क्या होता है? अर। तो ये हमने तीनों एग्जाम्पल समझे हैं दोस्तों। आई होप आपको स्वर संधि के 2 पार्ट समझ में आए हुए। आगे के पार्ट हम जो इसके पार्ट हैं वो आगे नेक्स्ट वीडियो में करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर एंड बाय।